बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 साल के बेबी के लिए स्कर्ट और टॉप बनाना बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है। सो फर्स्ट इस फैब्रिक को हम देख लेते हैं हमने कितना लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्कर्ट के लिए फैब्रिक ले लिया है और ये इस तरह से हमने 4 फोल्ड में रखा है। देखिए 2 फोल्ड और 2 फोल्ड करने के बाद इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है। अब फर्स्ट इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं कि हमने इसे कितना लिया है। तो इस स्कर्ट की जो विड्थ है वो मैंने ली है 11 इंच। ये देखें इस तरह से चौड़ाई में हमारे पास 11 इंच है और लंबाई में मैंने इसे लिया है 15 इंच। सो अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हम यहाँ करेंगे 2.5 इंच पे। ये मार्किंग हम बेल्ट के लिए करेंगे इस तरह से। 2.5 इंच लेने के बाद इस निशान को हम कर लेंगे इस तरह से सीधा। और अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे इस 2.5 इंच के निशान के बाद इस तरह से क्रोच एरिया की। क्रोच हम इसमें लेंगे 8 इंच और इस तरह से हिप इसमें हम लेंगे अगेन 8 इंच इस तरह से। और हिप साइज भी हमने इसमें 8 इंच लिए हैं। अब इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे और इसे भी इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे पांचों की, जो कि हम रखेंगे 8.5 इंच इस तरह से। और यहाँ फोल्डिंग में हम इसे रखेंगे, जो हमारे स्कर्ट तैयार आएगा वो आएगा 11 इंच पे। इसको भी निशान को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 11 इंच में ये तैयार आ जाएगा। और यहाँ से हम दे देंगे इसे राउंड शेप। तो ऐसा है गिराफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से दोनों सीधे पार्टों को अंदर रखेंगे फर्स्ट। ये देखिए इस तरह से अंदर रखने के बाद इसका हम जो क्रोच एरिया है इसे स्टिच कर देंगे इस साइड से और इस साइड से भी स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इसे जो हमने 1 इंच का मार्किंग की है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे इस साइड से और इस साइड से भी इसे फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने क्रोच को रेडी कर लिया है सिलाई लगाने के बाद और बॉटम को भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब यहाँ हमने मार्किंग करनी है। 2.5 इंच की मैंने मार्किंग की थी, वही सेम मार्किंग का मैं यहाँ निशान लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं और इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यही सेम मार्किंग हम बैक पे भी ले आएंगे 2.5 इंच वाली। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हमने इसे करना है इस तरह से सीधा, यानी हमने इसे ट्राउज़र स्टाइल में लेके आना है। अब हमने इसे इस तरह से देखिए 2.5 इंच पे जो निशान लगाया है यहाँ तक हमने इसे फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए 2.5 इंच तक जो मैंने निशान लगाया था वहीं तक इसका फोल्ड किया है। आप चाहे तो सीधी साइड पे भी निशान लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको जैसे आसानी हो फोल्ड करने की। देखें इस तरह से सीधी साइड पे हमने लगाया था इस तरह भी लगा सकते हैं। सो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे हमने इस साइड से फोल्ड करना है। जैसे नॉर्मली हम बेल्ट बनाते हैं वैसे इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे स्टिच कर लेंगे और इतना पार्ट इसमें हम छोड़ देंगे लास्टिक को डालने के लिए। तो देखें यहाँ हम जब इसे इतना छोड़ देंगे ताकि हम इसमें लास्टिक डाल सकें। और जब देखें इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे फुल। ये देखिए जैसे हमने इसे फोल्ड कर लिया तो यहाँ हम एक मार्किंग करते हैं 1 इंच पे। ये देखिए इस तरह से फुल 1 इंच पे फोल्ड करने के बाद इसे हम मार्किंग कर लेंगे और इस निशान को भी मैं सीधा कर लूँगी जैसे हमने 2.5 इंच की निशान को सीधा किया था। इस तरह देखिए सीधा करने के बाद एक सिलाई हम इसमें फुल इस तरह से लगा देंगे 1 इंच की। इस साइड से हम इसे मेजर कर रहे हैं 1 इंच का और इसे फुल स्टिच कर देंगे और फिर हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को बना लिया है, इस तरह से नेफे को रेडी कर लिया है और जैसे मैंने बताया था 1 इंच की जो मैंने सिलाई लगाई थी उसे भी रेडी कर लिया है और यहाँ से हमने इसे खुला छोड़ा है ताकि लास्टिक डाल सकें। सो लास्टिक डालने के लिए यहाँ मैंने लास्टिक ले ली है जिसकी लंबाई मैंने 20 इंच ली है। ये देखिए डबल फोल्ड करके मैं दिखाऊंगी इसे। तो डबल फोल्ड होने के बाद 10 इंच है। इस तरह से इसे हमने सिंपली इसके अंदर डालना है। देखिए इसकी मदद से इसके अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद
सेम उसी तरह से दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर करके यहाँ हम इसे फाइनल बंद कर देंगे। इस तरह से इसे रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद ये फिटिंग है पांचों की, इसे भी रेडी कर देंगे। इसे भी यानी फुल कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम टॉप को कटिंग करेंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो चलिए फिर इसे रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने शॉर्ट को कंप्लीट कर लिया है और देखिए इस तरह से मैं लास्टिक डालने के बाद इसे इस तरह से बंद कर दिया। जो पार्ट खुला हुआ था उसे बंद करने के बाद लास्टिक को अंदर डालने के बाद इसके ऊपर मैंने एक टॉप स्टिच कर दिया है। देखें इस तरह से मैंने टॉप स्टिच की, इस तरह से खींचते गई और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। इस तरह से फुल मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच कर दी है। इससे हमारा ये जो शॉर्ट है कंप्लीट हो गया है और ये वाली जो सिलाई थी इसे भी मैंने लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से कुछ शॉर्ट का लुक नजर आएगा। अब इसे साइड पे करते हैं और जिसका टॉप है उसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए टॉप के लिए मैंने फैब्रिक को ले लिया है और इस तरह से ये 2 पीस में फैब्रिक है और ये सारा देखिए डबल फोल्ड है। 2 लेयर हमारे पास ये है और 2 लेयर ये है, यानी फ्रंट और बैक के लिए हमने इसे लिया है। इसके बाद इसकी हमने लंबाई ली है 10 इंच और चौड़ाई में मैंने इस फैब्रिक को लिया है 8 इंच। सो अब हमने यहाँ मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ बंद साइड है, यहाँ खुली साइड है। तो बंद साइड की तरफ से हम इसे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम इसमें रखेंगे इस तरह से और यहाँ मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो हमने शोल्डर लेने हैं 4 इंच। तो 4 इंच पे मार्किंग करते हैं इस तरह से और यहाँ से शोल्डर डीप हम लेंगे 4.5 इंच और इस तरह से एक सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट लेंगे जो कि हम रखेंगे 7 इंच। तो इस तरह 7 इंच पे एक मार्क करके इस निशान को कॉर्नर के साथ इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए 7 इंच के निशान को इस तरह से कॉर्नर से मिला देंगे इस तरह से। और अब यहाँ दे देंगे हम राउंड शेप की गुलाई आर्म होल के लिए। सो ऐसा है ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं और सेंटर में यहाँ एक छोटा सा कट दे देंगे ताकि हमें इसका सेंटर पता हो। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कटिंग कंप्लीट है। सबसे पहले हम इस पर शोल्डर रेडी करेंगे। शोल्डर रेडी करने के बाद इस पर रफल लगाएंगे। सो यहाँ हमने जो है शोल्डर रेडी करने के लिए यहाँ स्ट्रिप ले ली है। क्रॉस स्ट्रिप यहाँ मैंने ली है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है, ये देखें, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। इसे हमने इस तरह से देख रखना है और इसे डबल फोल्ड करके इस साइड से हम इसे इस तरह से फुल लगा लेंगे। लगाने के बाद इसे हम छोटे छोटे कट लगाने के बाद अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ भी से रख के इसी स्ट्रिप को इस तरह से देख रख के यहाँ इसे फुल रेडी कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा के इसे इस तरह से अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट को रेडी करेंगे और इसी तरह से हम बैक को रेडी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ रफल लगाएंगे। तो इस तरह शोल्डर को रेडी कर लेंगे। अच्छा अब इसे साइड पे कर देते हैं। हम वो फर्स्ट देख लेते हैं इस पर जो रफल लगानी है वो हमने कितनी ली है लंबाई और चौड़ाई में और इसे किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने रफल के लिए फैब्रिक को ले लिया है। तो इस स्ट्रिप की लंबाई मैंने ली है 6 इंच और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 23 इंच इस तरह से। और ये 2 स्ट्रिप में हमारे पास फैब्रिक है। तो इसे हमने फर्स्ट तरह से डबल फोल्ड करना है यानी 4 फोल्ड करना है और 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ भी हम एक सेंटर में कट लगा देंगे। तो इस रफल को हम किस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है टॉप को ले लेते हैं और इस तरह से सीधा रखेंगे और इसमें से एक रफल को हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इसे इस तरह से देखिए कट के साथ कट को मिलाएंगे। ये देखिए कट के साथ कट को मिलाने के बाद इस तरह से इसे रखेंगे और इस साइड से सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं आपको रॉन्ग साइड से दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो सिलाई हम इसे लगा लेंगे इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। इस तरह देखिए सीधा पार्ट रखेंगे, इसके ऊपर रफल रखेंगे और दोनों सीधी साइड इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसे भी साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट था देखिए मैंने सिलाई करके डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है, इसी स्ट्रिप का भी और इस वाली स्ट्रिप का। तो चलिए फर्स्ट ये सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है इस साइड से भी और सेकंड पार्ट को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। अब हमने इसे इस तरह से दोनों सीधे पार्टों को अंदर रखना है इस तरह से और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे इस साइड से और सेम यही सिलाई हम इस साइड पे भी लगा देंगे इस तरफ से। तो चलिए ये सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस रफल को इस तरह देखिए हटा देंगे बीच में से और ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ये एक फिटिंग की सिलाई को हम लगा लेंगे। पहले हम इसे सिलाई लगाएंगे, इसे हटाने के बाद ये एक साइड की फिटिंग की सिलाई को लगा लेंगे। जो सेकंड सिलाई है उसे नहीं लगाएंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए सिलाई लगा के रेडी कर लिया मैंने। इस साइड पे सिलाई लगाया, इसे इस साइड पे सिलाई लगाया। सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने हटा के इस तरह से एक साइड पे ही सिलाई लगा दी। अब हमने इसे क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से देखिए सीधा कर लेते हैं फर्स्ट। और ये जो हमारा दामन है यानी जो इसका टॉप का दामन है इसे हमने इस तरह देखिए रखना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
देखिए इस तरह से एक नेफा स्टाइल इसमें बना देंगे, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इस तरह से मैं इसे फुल सिलाई करके रेडी कर लूँगी। इलास्टिक हम इसमें बाद में डालेंगे, फर्स्ट से रेडी कर लेंगे। इस तरह से फुल इसे रेडी करने के बाद ये जो हमने रफल लगाई है इसे इस तरह से देखिए हम फर्स्ट सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हमने इसे भी इसी तरह से फोल्ड करना है। इसे दामन से हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसे भी फोल्ड करेंगे। इसे हम करेंगे इस साइड से फोल्ड। यहाँ से देखिए हमने इसे फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से ये ओपन है तो यहाँ से हमने इसे नेफे स्टाइल में ही फोल्ड करना है। और यहाँ से हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो देखिए इस तरह से फोल्ड किया। और ये जो हम नेफा बनाएंगे, जो बेल्ट हम बना रहे हैं इसमें हमने इलास्टिक डालनी है। इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम 1 इंच रखेंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने 1 इंच इसमें रखना है। ये देखें, तो इस तरह से इसे हम 1 इंच रख के इसे फुल स्टिच कर देंगे। और इतनी साइड हम इसमें सिलाई छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक डालने की जगह हम इसमें रखेंगे और इस तरह से फुल स्टिच कर लेंगे। तो चलें इसे रेडी कर लेते हैं स्टिच करके, फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें हमने इलास्टिक कितनी डालनी है। इसे मैंने इसे रेडी कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इस तरह से मैं इसे फुल रेडी कर लूँगी नेफा बनाने के बाद। और यहाँ से मैंने जो है इसे खुला छुड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ इलास्टिक डालनी है। और इसके बाद मैंने इस तरह से इसे भी रेडी कर लिया। देखिए यहाँ भी हमने रखा है। सो अब इलास्टिक देख लें जो हमने इसमें डाली है, हमने उसे कितना लेना है। तो यहाँ देखें इस तरह से मैंने इलास्टिक ले ली है। ये आधा इंच वाली इलास्टिक है। ये देखें आधा इंच वाली इलास्टिक है। और इसकी लंबाई जो है वो हमने ली है, ये देखें 19 इंच। और ये 19 इंच जो इलास्टिक हम इस साइड पे डालेंगे, और इस साइड पे जो इलास्टिक डालेंगे वो भी सेम आधा इंच वाली है। और इसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच। तो देखिए इस तरह से ये है 16 इंच, इस तरह से। तो देखिए अब इसे हम किस तरह से डालेंगे। जो 16 इंच वाली इलास्टिक है वो हमने नीचे की साइड पे डाली है। तो इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लेती हूँ मैं। इसके अंदर इस तरह से इसे डालने के बाद हम इसके अंदर इसे डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसके अंदर हम इसे डाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है। तो फर्स्ट तरह से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि यही लॉक हो जाए। और सेकंड वाले पार्ट को भी इस तरह से अच्छे से अंदर करने के बाद यहाँ हम इसे सिलाई लगा के रोक लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फर्स्ट यहाँ दोनों साइड पे मैं सिलाई लगा के इलास्टिक को यहाँ लॉक कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों साइड की सिलाई को मैं लगा के इस तरह से इलास्टिक को लॉक कर लिया है, जो कि कुछ देखें इस तरह से नजर आएगी। ये देखिए इस तरह से कमर में फिटिंग आ जाएगी। अच्छा अब हमने यहाँ इलास्टिक डालनी है जो नेक पे थी, तो उसे फर्स्ट तरह से देखें हम सीधा कर लेते हैं। ये देखें, तो हमने यहाँ से इसे ओपन छोड़ा था। ये देखें ये साइड इसकी ओपन है। तो यहाँ से हमने इलास्टिक डालनी है। इसी तरह से इलास्टिक को ले लेंगे और इसके अंदर भी सेम उसी तरह से इलास्टिक डालेंगे जैसे हमने कमर में डाली थी। तो चलिए इसमें भी इलास्टिक डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक को निकाल लिया है। फर्स्ट दोनों इलास्टिक को कोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक को सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर कर दिया है। और अब ये जो सिलाई हमने छोड़ी थी इसे भी इस तरह से अच्छे से अंदर करके कवर करके सिलाई लगा देंगे, जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे स्टेप। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। और सेकंड सिलाई जो थी फिटिंग की वो भी मैंने लगा दी है। अब हमने यहाँ स्टेप लगाने हैं। तो स्टेप लगाने के लिए साइड पे करते हैं। स्टेप के लिए फैब्रिक ले लेते हैं। तो देखिए स्टेप के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है इस तरह से। और लंबाई में इस स्ट्रिप को मैंने लिया है 8 इंच इस तरह से। और इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप ली है। देखें इसकी इस तरह से। इसे हमने सिंपली इस तरह देखें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है और यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इसे भी सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं सीधी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। स्टेप को सीधा करने के बाद सिलाई लगा के सीधा कर लिया है। और इस तरह से देखिए रेडी है। और जो सिलाई थी वो मैंने सेंटर में लाने के बाद इस तरह से इसे सेट कर लिया है। इसे हमने लगाने के लिए फर्स्ट टॉप को ले लेते हैं। तो देखिए हमने टॉप ले लिया है। इसे इस तरह से हमने आपस में मिलाना है फर्स्ट। और यहाँ इसका सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए सेंटर मार्क मैंने कर लिया है। अब हम यहाँ एक मार्क करेंगे 2 इंच पे इस तरह से। और एक 2 इंच का मार्क करेंगे इस साइड से। तो देखिए 2 इंच की मार्किंग करने के बाद अब यही सेम मार्किंग हम बैक साइड पे भी कर देंगे, जो हमने 2 इंच की लगाई है। और ये वाली मार्किंग भी हम इस साइड पे कर देंगे। तो हमने ये 2 इंच की जो मार्किंग की है यहाँ हमने स्टेप लगाना है। तो इस तरह देखिए स्टेप को लेंगे, इसके नीचे रखेंगे और यहाँ सिलाई कर देंगे। और सेकंड वाले स्टेप को जो हमने पीछे देखे मार्किंग की है यहाँ रख के यहाँ सिलाई कर देंगे। इससे हमारा स्टेप इस तरह से कुछ नज़र आएगा। सेम इसी तरह से हम यहाँ भी स्टेप को रखेंगे, सिलाई कर देंगे। और दूसरी तरफ हमने जो मार्किंग की है 2 इंच की वहाँ रख के इसे सिलाई कर देंगे। तो स्टेप इस तरह से हमारे लग के रेडी हो जाएंगे।
तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप को रेडी कर लिया, जिसको मैंने आपको बताया था स्टेप लगा लेंगे। तो स्टेप देखें हम इसमें लगा दिए हैं इस तरह से, और जिससे इसका कुछ लुक इस तरह से नज़र आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप और शॉर्ट जो है हमारे रेडी है। मैं आपको शॉर्ट भी दिखा देती हूँ इसके साथ। तो देखें इस तरह से कुछ ये लुक नज़र आएगा हमारे पास, ये देखें। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।